सड़कों में बहुत बुरे हाल हैं, गड्ढे हैं और जैसा कि आपको पता है कि आजकल बारिश का टाइम है तो उसमें पानी भर जा रहा है, तो कोई भी आसानी से उसमें धान रोपाई कर सकता है। पिछली बार की जो निवर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, उनका कहना है यहाँ पे 16 करोड़ रुपए लगे हैं। जब आप इस क्षेत्र में घूमेंगे तो आपको पता चलेगा कि पिछले जो 5-6 साल हैं उसमें बिल्कुल भी विकास कार्य नहीं हुआ है। उनको अपने विकास कार्य बताने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। राजनीति कोई बुरी चीज नहीं है, राजनीति में अच्छे लोगों का आना जरूरी है। हमारी नेता कैसी हो? छवि कांडपाल जैसी हो। छवि कांडपाल तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। छवि कांडपाल तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 31 और मैं हूं आपके साथ किरण। जैसा कि आप सभी जानते हैं, उत्तराखंड में पंचायत चुनाव की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। ठीक उसी तरह हल्द्वानी में जो जिला पंचायत सदस्य सीट है, उसकी बात करूं, अगर पनियाली क्षेत्र की सीट हॉट सीट मानी जा रही है, उसमें जो है चुनाव है लगातार उसकी तैयारियां चल रही है। तो आज हमारे साथ जो जिला पंचायत सदस्य की जो डॉक्टर छवि कांडपाल जी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे कि पनियाली क्षेत्र में क्या क्या समस्याएं हैं और पिछले कार्यकाल में क्या समस्याएं, उन पर काम हुआ है या नहीं हुआ। नमस्कार मैम। नमस्कार। जैसे कि इस क्षेत्र की सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी कि समस्याएं, जो मेन समस्याएं वो क्या क्या हैं। समस्याएं जो मुख्य तौर पे हैं वो है सड़क की। सड़क आप देख रहे हैं, आप खुद ही देख सकते हैं, मेरे कहने से कुछ नहीं होगा। जब आप इस क्षेत्र में घूमेंगे तो आपको पता चलेगा कि पिछले जो 5-6 साल हैं उसमें बिल्कुल भी विकास कार्य नहीं हुआ है और बिल्कुल भी सड़कों में बहुत बुरे हाल हैं, गड्ढे हैं और जैसा कि आपको पता है कि आजकल बारिश का टाइम है तो उसमें पानी भर जा रहा है, तो कोई भी आसानी से उसमें धान रोपाई कर सकता है। जी, तो जैसे जो पिछली बार की जो निवर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, उनका कहना है यहाँ पे 16 करोड़ रुपए लगे हैं, तो उससे काम नहीं हुआ है, सड़कें नहीं बनी हैं, ऐसा कुछ। जी, मुझे पता चला कि उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, तो मुझे ऐसा लगता है कि उनको अपने विकास कार्य बताने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। अगर उन्होंने विकास कार्य किया है तो वो धरातल पे दिख जाएगा। ज़रूरी नहीं कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करें फिर बताएं कि हमने इतने करोड़ का काम किया है। अगर राजनीति की बात करूँ तो आप अभी पहली बार राजनीति में खड़ी हुई हैं या इससे पहले भी राजनीति में रह चुकी हैं? ऐसा है कि मैं तो पहली बार राजनीति में खड़ी हुई हूँ, लेकिन जो मेरे हस्बैंड प्रमोद बोरा जी हैं वो पिछले 22 साल से बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। तो उन्होंने मैं उनके साथ रही हूँ, मैंने अपने घर में देखा है परिस्थितियों को, क्या लोगों की समस्याएं हैं, क्या लोगों की मांगे हैं, तो मैं उनसे पहले से परिचित रही हूँ। जैसे आप इस क्षेत्र से इतनी बड़ी सीट पर खड़ी हुई हैं, तो महिलाओं की बात करूं या युवाओं की बात करूं, उस बारे में आपने क्या सोचा है? सबसे पहले मैं महिलाओं के लिए बात करूंगी तो महिलाओं को सबसे पहले मुझे आर्थिक रूप से उन्नत मैं करना चाहती हूं। मैं कोशिश करूंगी कि महिलाओं को आर्थिक रूप से उन्नत करूं, तो उसके लिए जो मेरा मैनिफेस्टो में भी मेरा ये वर्णित किया गया है वो ये है कि मैं स्वयं सहायता समूह से महिलाओं को जोड़ना चाहती हूँ, जिससे कि महिलाएं आर्थिक रूप से उन्नत हो सके। जी, महिला सशक्तिकरण के बारे में क्या कहना चाहेंगे? महिला सशक्तिकरण के लिए जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि स्वयं सहायता समूह और लघु उद्योगों से मैं उनको जोड़ना चाहूँगी। और महिलाएं जो हैं हमारी क्षेत्र की बहुत समझदार हैं, बहुत ही बुद्धिमान हैं, तो मुझे लगता है कि उनको एक दिशा देने की ज़रूरत है। अगर मैं उनको दिशा दे सकूँगी तो मुझे लगता है कि महिलाओं का जो जीवन है वो बहुत सकारात्मक होगा। जैसे आप धरातल पे उतर रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, तो समर्थन कैसा मिल रहा है? जनता के बीच में मैं पिछले 13 तारीख से हूँ, तो समर्थन जो है वो मुझे बहुत ही पॉजिटिव समर्थन मिल रहा है। लोग मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं मेरी एजुकेशन को लेकर के, और जो मेरे हस्बैंड जो है वो पिछले 22 साल से इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, धार्मिक कार्य कर रहे हैं, सामाजिक कार्य कर रहे हैं, तो लोग उन्हें भी पहचानते हैं, अब मुझे भी धीरे धीरे पहचानने लगे हैं। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं इस क्षेत्र में कॉलेज से, जैसा कि आपको पता है कि मैं 10 साल से महिला डिग्री कॉलेज हल्द्वानी में पढ़ा रही हूँ, तो बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं, उनके पेरेंट्स हैं, तो सभी लोग मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं। जैसे अगर मैं युवा महिला वर्ग की बात करूं तो ज़्यादातर लड़कियां या औरतें राजनीति में नहीं जाना चाहती है। आपका राजनीति में आने का मोटिव? मुझे ऐसा लगता है कि राजनीति कोई बुरी चीज़ नहीं है। राजनीति का एक बनाया गया है कि राजनीति में नहीं जाना चाहिए। राजनीति कोई बुरी चीज़ नहीं है, राजनीति में अच्छे लोगों का आना ज़रूरी है। तो महिलाएं किसी भी क्षेत्र में जा सकती हैं, महिलाएं पुरुषों से किसी भी क्षेत्र में कम नहीं है, तो उसी में एक क्षेत्र है राजनीति। तो मुझे लगता है कि महिलाओं को, जैसा कि 2008 में बीजेपी गवर्नमेंट ने हमारे महिलाओं के लिए 50% आरक्षण दिया है, तो सरकार भी चाहती है कहीं ना कहीं कि महिलाएं आगे आएँ। तो सरकार जब महिलाओं को आगे बढ़ाना चाहती है तो हम क्यों ना आगे आएँ। जैसे कि आप अगर जीतती हैं, इतना अच्छा समर्थन मिल रहा है, जीतती है, तो सबसे पहले कौन से कार्य हैं जो इस क्षेत्र में नहीं हुए आप करेंगी?
जैसा कि मैं जीतती हूँ तो बहुत सारे काम मुझे करने हैं। सबसे पहले सड़क का मुझे काम करना है, इसके अलावा बिजली की बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं, सोलर लाइट मुझे लगवानी है जगह जगह, और इसके अलावा जो गौवंशीय पशु जो घूम रहे हैं जिसके कारण एक्सीडेंट्स यहाँ पे होते हैं वो मुझे करने हैं। जंगली जानवर जो हैं, लाइब्रेरीज़ मुझे खुलवानी है, यहाँ पे गौशाला खुलवानी है। बहुत सारे कार्य मैंने सोचे हुए हैं, तो मैं कोशिश करूँगी वो सभी कार्यों को पूरा कर सकूँ। जी, मेरा आखिरी सवाल यही होगा कि जैसे इस क्षेत्र की जनता से आप क्या कहना चाहेंगे, कोई संदेश? मैं इस क्षेत्र की जनता से बस यही कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ मुझे समर्थन दीजिएगा। मैं पूरा कोशिश करूँगी, आप जैसा भी कहेंगे, जो भी मैंने वादे करे हैं मैं उन वादों को पूरा करने की पूरी कोशिश करूँगी। मुझे बस एक मौके की तलाश है। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ छवि कांडपाल जी। आपने सुना है कि इस क्षेत्र में जैसे सड़कों की समस्या है, पशु की समस्या है और भी चीज़ें हैं जो हैं, ये अगर जीतती हैं तो उस पर काम करेंगी। इनका कहना है कि 5 साल में जो है कार्य जो नहीं हो पाए हैं वो अगर ये जीतती हैं तो अगले 5 साल में वो ज़रूर होंगे। ऐसे ही हमने आपको पहले भी जो यहाँ की निवर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष थी उनसे हमने इस बारे में बात की थी, अब इनसे बात की है। ऐसी ही तमाम रिपोर्ट्स देखने के लिए देखते रहे News 31। कैमरा पर्सन जीतू के साथ मैं किरण, धन्यवाद।